हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वेक्टर एडिशन का नेक्स्ट पार्ट। वेक्टर एडिशन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज ये वीडियो में हम लोग वेक्टर एडिशन के और दो फंडामेंटल्स ध्यान में रखेंगे और उसका प्रयास करेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ट्रायंगल के दो साइड्स के वजह से हम लोगों को कैसे एडिशन करना आ जाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है जिसको मैं नामकरण दे देता हूं O से लेके A तक, एंड दूसरा और एक वेक्टर है जो A से शुरुआत होता है, मतलब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल शुरुआत होगा। तो इधर से और एक वेक्टर आ जाएगा जिसको मैं नामकरण दे देता हूं AB। ठीक है, सो अभी O से लेके A तक एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर A से लेके B तक। सो जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा तीसरा वेक्टर होगा जो पहले टेल से दूसरे हेड तक जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे गड़बड़ ये कर लेते हैं कि O से लेके A तक पहला वेक्टर, A से लेके B तक दूसरा वेक्टर, एंड B से लेके O तक रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं जो कि मुझे O से लेके B तक लेना है। सो कीप दिस इन माइंड। जो मैं कुछ चीज़ों में आप मिस्टेक कर सकते हो वो भी आपको बता रहा हूं। सो O से लेके B तक हमें लेना है। सो ध्यान रखें कि किधर से किधर तक, फर्स्ट टेल से फाइनल हेड तक, फर्स्ट टेल से फाइनल हेड तक मुझे जाना है। सो दैट आई कैन से दैट कि OB इज नथिंग बट कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और अगर मैंने O से A तक वेक्टर को नामकरण दिया, मान लेते हैं कि O से A तक ये वेक्टर है A वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर, A से B तक मेरे पास है B वेक्टर। तो O से B तक जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, मतलब ही A वेक्टर एंड B वेक्टर का एडिशन मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये चीज़ें हम लोगों को रिलेटिव मोशन में बहुत काम में आती है। तो चलो देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल वन, जस्ट हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, रिजल्टेंट कैसे आएगा ये सोचेंगे। ठीक है, एक वेक्टर जा रहा है आई कैप की दिशा में, ठीक है, दूसरा वेक्टर जा रहा है कुछ इस दिशा में। ठीक है, आई एम टेलिंग दैट कि दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट B वेक्टर। ठीक है, चलो फाइंड आउट करो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, कौन से दिशा में होगा। इफ आई से दैट कि ये जो कुछ पार्ट है, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकेंड डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन, फोर्थ डायरेक्शन, फिफ्थ डायरेक्शन, सिक्स्थ, 7 एंड 8। पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू गेट दैट कि कौन सा डायरेक्शन होगा 1 to 8 में से कौन सा डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं कि 1 से लेके 8 तक कौन सा डायरेक्शन सही होगा जो रिजल्टेंट के लिए काम में आ जाएगा। ठीक है, सो A मैंने अलग से ये नोट डाउन किया कि भाई ये A वेक्टर जो है वो इस दिशा में जा रहा है, उसका नामकरण है A, एंड A से A के हेड से मैं B का टेल शुरुआत कर दूंगा या B का वेक्टर शुरुआत करूंगा। B का टेल एंड A का हेड दोनों एक जगह होने चाहिए। पहले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए, सच दैट आई विल गेट दैट कि ये सिक्वेंशियली दो वेक्टर मुझे मिल जाए। कैसे मिल जाए, सिक्वेंशियली मिल जाए। सो A वेक्टर एंड B वेक्टर ये सिक्वेंशियली मिले। सो आई कैन से दैट कि अगेन किधर से किधर जाना है मुझे रिजल्टेंट के लिए, फर्स्ट टेल से। फर्स्ट वेक्टर का टेल किधर है, इधर है, राइट, एंड सेकेंड वेक्टर का या फाइनल वेक्टर का हेड किधर है, इधर है। सो आई कैन से दैट कि इधर से मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा एंड वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पहले टेल से फाइनल हेड तक। ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर जिसको मैं नामकरण दे दूंगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग अलग से वीडियो में आज ही देखने वाले हैं। ठीक है, सो A वेक्टर प्लस B वेक्टर हम लोगों को डायरेक्शन मिला, मतलब डायरेक्शन कौन सा है, ये। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, और एक बार ट्राई कर लेते हैं कि भाई और कुछ हम लोग प्रयास कर सकते हैं क्या। एग्जाम्पल नंबर 2 से देख लेते हैं कि अगर मैंने A वेक्टर का इस प्रकार डायरेक्शन दे दिया, ये है मेरा A वेक्टर।
ठीक है। दूसरा वेक्टर मैं ऐसे बोल देता हूं कि भाई दूसरा वेक्टर की यहाँ कहाँ है, दूसरा वेक्टर कहाँ है, दूसरा वेक्टर है ये डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ये डायरेक्शन। मतलब आप समझ सकते हो कि ए वेक्टर जो है वो 5वें दिशा पे है, 5th डायरेक्शन, ठीक है, एंड बी वेक्टर जो है वो 3rd डायरेक्शन पे है। आपको फाइंड आउट करना है कि भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ए एंड बी का डायरेक्शन में हम लोगों को एकदम पक्का प्रयास करना है, राइट, वी शुड बी प्रो इन दैट केस, ठीक है। अभी मैं अलग से देख लूंगा, आप भी एक बार ट्राई करो, पॉज करो वीडियो एंड देन ट्राई की रिजल्टेंट का डायरेक्शन या 8 में से कौन सा होगा, ठीक है। ओके, चलो, होप सो आपने प्रयास किया होगा। तो मैं आपको अलग से इधर ही ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ए वेक्टर के किधर हेड पे बी वेक्टर का टेल आना चाहिए। तो बी वेक्टर का टेल आया, आया, वेरी गुड, बड़ी बात है, गुड। आई कैन से दैट कि इधर ये जो ए वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक मुझे जाना है। देख लो, यस। सो कितने लोगों का करेक्ट आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड मेरा आंसर आ गया है ये 4, ठीक है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया है वो चौथे दिशा में आ गया है, ठीक है। सो नाउ आई गॉट दैट कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाले एंड ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन असलियत में कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो चलो ट्रायंगल लॉ की तरफ इधर ही रुक जाते हैं। लेट्स मूव टू पॅरलेलोग्राम लॉ। आपण थोडंसं पॅरलेलोग्राम लॉ कडे जाऊयात। नाउ व्हाट आर दी फ्लॉज ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्रायंगल लॉ ये नहीं बताता कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, बराबर। ट्रायंगल लॉ ये बताता है कि भाई रिजल्टेंट कैसे आएगा, फर्स्ट टेल से लेके फाइनल हेड तक आएगा, राइट। इसके आगे और एक लॉ हम लोग सीखने वाले हैं जो ट्रायंगल लॉ से मिलता जुलता है, आगे जाके वो चीज हम लोगों को सीखना है। बट बिफोर दैट वी शुड नो दैट कि भाई ये जो ट्रायंगल लॉ मिला है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट a प्लस बी ये फॉर्म में आ गया है। बट मुझे a प्लस बी का भाई वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ये मुझे जानना है। सो वो कौन देगा, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ बोलता क्या है, पैरेललोग्राम ये चाहता है कि अगर मैं बात कर लूं कि भाई पैरेललोग्राम लॉ में ये पर्टिकुलर एक वेक्टर है a, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम तो होना चाहिए, बराबर। एंड ये वेक्टर से, ये पॉइंट से शुरुआत होगी, जैसे ट्रायंगल लॉ में हम लोग सिक्वेंशियल वेक्टर लिए थे, बराबर। एंड पैरेललोग्राम लॉ में एडजेसेंट वेक्टर लेने, मतलब दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। किधर होना चाहिए, एक ही जगह पे, इनिशियल पॉइंट पे, ओरिजिन पे होना चाहिए। ऐसे में बात कर लूंगा। तो मान लो कि दिस इज एन ओरिजिन, ये वेक्टर को मैं नामकरण दे दूंगा भाई ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, बड़ी बात। नेक्स्ट ये एक वेक्टर है जो पहले के टेल से ही शुरुआत हुआ है, मतलब दोनों का टेल एक जगह ही है। सो इधर मुझे बी वेक्टर मिल जाता है, ए वेक्टर बी वेक्टर मिले, बहुत बड़ी बात। नेक्स्ट नाउ व्हाट टू डू, इसका जो रिजल्टेंट हमें मिल जाता है उसकी बात हमें करनी है। इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो इधर किधर तो मिल जाएगा, बट कैसे मिल जाएगा, हाउ टू डू दैट, अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी नीड टू डू। दूसरे के हेड से पहले वेक्टर को पैरेलल लाइन निकालो, राइट। दूसरे के हेड से, दूसरा कौन है, बी, बी के हेड से ए को पैरेलल लाइन निकालो। आई एम ड्रॉइंग डॉटेड लाइन, ठीक है, मैं ये डॉटेड लाइन निकाल रहा हूं, ठीक, ये डॉटेड लाइन निकाला। एट द सेम टाइम ए के भी हेड से बी को पैरेलल लाइन निकालो, सो दैट आई विल गेट दैट कि भाई ये जो कुछ चीज मुझे मिला है, ये क्या मिला है, पैरेललोग्राम लॉ मिला है, पैरेललोग्राम मिला है। ये जो शेप मिला है, ये क्या मिला है, पैरेललोग्राम मिला है। तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। अच्छा, पहले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि भाई इक्वल वेक्टर क्या होता है ना। इक्वल वेक्टर वो होता है कि जो दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के समसमान होता है, ठीक आहे। जो दुसऱ्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनच्या बरोबर असतो, सो त्याला आपण इक्वल वेक्टर म्हणतो, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड दैट ये जो बी वेक्टर है क्या ये वेक्टर के बराबर होगा, यस बिल्कुल।
कैन आई से दैट बी वेक्टर ये वेक्टर का इक्वल वेक्टर है, तो मैं इसको भी क्या बोल दूंगा, भाई बी वेक्टर ही है, ये कौन है, बी वेक्टर है। वेरी गुड। नाउ आई वांट दैट कि भाई इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए। अभी लेंथ चाहिए तो मैं अगर सोचूंगा कि भाई इधर अगर राइट ट्रायंगल होता तो बहुत अच्छा होता, बराबर। अभी राइट ट्रायंगल होता तो बहुत अच्छा होता, बट हम लोग राइट ट्रायंगल निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देख लो, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एंड ए को भी आगे खींचूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आगे भी खींच लिया, सो इधर मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला एंड जिसके चलते आई कैन से कि भाई इधर से देख लो ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ये सारे के सारे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट मिले, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो निर्भर करता है कि भाई कितना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, सो इसके बीच में मतलब किसके बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर जो एडजेसेंट है उसके बीच में एंगल कितना है, लेट्स से थीटा। अगर ये थीटा है तो बी वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल तो है एंड दिस एंगल विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो ये है बी तो हो गया। अभी ये CD का वैल्यू अगर मुझे मिला एंड OD का वैल्यू मिला तो क्या मैं ये रिजल्टेंट मतलब OC निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो पैरेललोग्राम ये चाहता है, पैरेललोग्राम क्या चाहता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाले। तो पैरेललोग्राम ये मिला मुझे, इसका ये जो कुछ डायगोनल है वो मुझे क्या दे देता है, रिजल्टेंट, एंड इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नाउ विल गो फॉर सम मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दैट, ठीक है। कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने हैं, देख लो। ये B जो है या AC, ये जो दिख रहा है लाइन वेक्टर, वो क्या है, हाइपोटेनियस है AC एंड D के लिए। तो मैं इधर बोल दूंगा ये जो कुछ पार्ट मेरा हो जाएगा वो ये ट्रायंगल में विल राइट दिस इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD मध्ये आपल्याला CD ही साइड जी आहे ती साइन थीटाच्या स्वरूपात मिळणार आहे। कसं ते बघूयात। So let us try sin theta which is equal to, can I say that sin theta is nothing but opposite side divided by adjacent side? I can say that it is nothing but CD upon AC. So CD मुझे निकालना है तो AC को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो CD का वैल्यू मुझे आ जाएगा। CD का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो B है, मैग्नीट्यूड भी B हो जाएगा। So I'll write this as B sin theta. Okay, this is nothing but B sin theta. If you try AD, ये AD निकालने के लिए मैं अगर cos थीटा ट्राई करूं तो AD भी मुझे निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा AD का वैल्यू हो जाएगा B cos थीटा, ठीक है। अभी मैंने अगर प्रयास किया कि भाई रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मतलब मुझे OC चाहिए, ठीक है। अभी OC कैसे निकाल सकते हैं, OC स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, OC स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस। कौन से ट्रायंगल में, OCD ये ट्रायंगल में। तो कौन से ट्रायंगल में लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल OCD वी कैन से OC स्क्वायर विच इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज OD, OD मतलब OA ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस AD जिसका वैल्यू है B cos थीटा, ठीक है। इन दोनों के एडिशन से मुझे OD आ जाएगा, ठीक है। सो आई राइट डायरेक्टली एज OD क्या आ जाएगा, A प्लस AD का वैल्यू क्या है, B cos थीटा। तो A प्लस B cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस ये जो कुछ मुझे मिल जाएगा, CD का वैल्यू क्या आ जाएगा, B sin थीटा, बराबर। सो आई राइट दिस एज B sin थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको मैंने अगर ओपन किया A प्लस बी कॉस थीटा, नाउ माइंड वेल A प्लस बी कॉस थीटा में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना ही नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, A प्लस बी द होल स्क्वायर करना है ना मुझे, ठीक है। तो इसका A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को आंसर निकालना है। तो अल्टीमेटली मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो लेट अस सी, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ओहो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा इधर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। यू हैव टू डू सम मैथमेटिक्स इन दैट, ठीक है। सो फाइनल रिजल्टेंट कैसे बनेगा मेरे पास? रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड? दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हमें ये फॉर्मूला एज इट इज उठा के रखना है हर एक न्यूमेरिकल में, राइट। न्यूमेरिकल सेक्शन में वी विल डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस एज वेल। एट द सेम टाइम अभी ये आर तो आ गया, मुझे मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आ गया है, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? ये जो आर वेक्टर हमें मिल जाएगा वो कौन से दिशा में जाएगा ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसके लिए हम लोग ये पार्ट का एंगल निकालेंगे। क्या हमें ट्रायंगल OCD में tan अल्फा मिल जाएगा? CD अपॉन OD। बस जो कुछ वैल्यू हमारे पास है एज इट इज हम लोगों को लिखना है एंड आंसर निकालना है। आई एम लीविंग दैट पार्ट फॉर यू एंड आई एम राइटिंग डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि डायरेक्शन ऑफ दिस कंप्लीट रिजल्टेंट is nothing but alpha, okay, and this alpha, keep this in mind, it is not with respect to x-axis, it is with respect to first vector, it is with respect to फर्स्ट वेक्टर। अभी मैंने फर्स्ट वेक्टर हॉरिजॉन्टल में फॉर्म किया है, इसीलिए मेरा फर्स्ट वेक्टर किधर भी हो सकता है, चाहे मेरा फर्स्ट वेक्टर इधर है एंड मेरा दूसरा वेक्टर इधर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जो अल्फा वैल्यू मिल जाएगा वो फर्स्ट वेक्टर के साथ उसके विद रिस्पेक्ट होगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो यूल गेट दैट tan अल्फा का वैल्यू जो कुछ मुझे मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? CD, दैट इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय OD। क्लियर है? बट व्हाट इज CD? CD का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, वो क्या है? B sin थीटा डिवाइडेड बाय ये OD। OD मतलब क्या है? OA प्लस AD। OA का वैल्यू कितना है? A प्लस AD का वैल्यू कितना है? AD का वैल्यू है B cos थीटा। तो आई विल राइट दिस एज B cos थीटा। Is it very clear? So we'll write this in some another color नहीं है इधर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे एंड इस प्रकार हम लोगों को डायरेक्शन मिल जाता है। सो दिस इज येलो इज मैग्नीट्यूड एंड ग्रीन इज नथिंग बट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगले पार्ट पे हम लोग थोड़ा सा फोकस मूव कर लेते हैं। आज हम लोगों ने सीखा है अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं कि भाई व्हाट टू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को ये देखना है कि भाई ट्रायंगल लॉ तो आ गया, पैरेललोग्राम लॉ आ गया, बट पैरेललोग्राम के कुछ कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मतलब केसेस ऑफ पैरेललोग्राम आपको मालूम ही रहना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आर द केसेस एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड एज अ फिंगर टिप्स। सो विल गेट फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट A and B, or we can say magnitude of both are equal and let's say that this is nothing but F। ठीक है, जनरली फोर्स के बारे में ये चर्चा बहुत बार होती है इसीलिए मैं F ले रहा हूं। ठीक है, A is equal to B is equal to F and theta, that is angle between them, is let's say 60 डिग्री। ओके, अगर दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल है, इसको मैं F बोल रहा हूं, इसको भी मैं F बोल रहा हूं, तो जो कुछ मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा वो डायरेक्टली आपको लिखना है। जो कुछ आपका रिजल्टेंट आएगा वो √3 टाइम्स ऑफ F आएगा। कौन से एंगल पे आएगा? अगर ये जो कुछ एंगल आपको थीटा दे दिया है तो ये जो कुछ एंगल आपको अल्फा मिल जाएगा, ये जो कुछ अल्फा मिल जाएगा दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज θ/2 ऐसे होगा। कभी होगा, कभी होगा इक्वल वेक्टर रहेंगे दोनों। जेव्हा दोन्ही वेक्टर्स इक्वल असतील तेव्हा आपण म्हणू शकतो की हा जो काही अल्फाचा व्हॅल्यू आहे तो θ/2 येणार। आपल्याकडे θ आता 60 आहे म्हणून θ/2 इज नथिंग बट 30 डिग्री, राइट। दिस इज केस 1। अगर मैंने बात किया केस बी पे, केस बी पे चर्चा अगर होगी तो सेम पार्ट है, सिर्फ एंगल में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर सेम है, ये फोर्स है,
थीटा अगर 90 है, मतलब दोनों जो है वो आपस में 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दिस इज एफ, दिस इज एफ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट का वैल्यू कुछ इस प्रकार होगा, एंड इसकी वैल्यू जो होगी एफ आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? √2 टाइम्स ऑफ एफ होगी, ठीक है। इधर √3 टाइम्स ऑफ एफ थी, ठीक है, इधर √2 टाइम्स ऑफ एफ होगी, ठीक है। मेरे पास एंगल कितना था पहले? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और इधर मेरा अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 90/2, या मैं बोल सकता हूं कि θ/2 विच इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। तो ये डायरेक्टली एकदम क्विकली होना चाहिए, सो दैट नीट में, जेई में कम समय में हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंटली विथ करेक्ट आंसर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस मूव अहेड फॉर सी पार्ट। हाँ, सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एक्यूट एंगल हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर के ऐसे ऐसे याद होते हैं, बट ऑब्ट्यूस एंगल में बहुत बार गड़बड़ाहट हो जाती है। तो अंडरस्टैंड दैट कि इसमें अगर 120 डिग्री एंगल है, मतलब ये एक एफ है, इधर एक एफ है, एंड एंगल अगर 120 है, ठीक है, तो थीटा इज नथिंग बट 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट तो आएगा ही, राइट। तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा, आर का वैल्यू एफ के बराबर होगा। आर का वैल्यू किसके बराबर होगा? एफ के बराबर। वेरी सिंपल पार्ट। तो आर एफ के बराबर हो गया भाई। वैल्यू कितना होगा एंगल का? एंगल का वैल्यू भी कितना होगा? आधा होगा, राइट। एंगल का वैल्यू कितना होगा? आधा होगा। तो 120 के आधा मतलब कितना? 60 डिग्री। कीप दिस इन माइंड। ये सारे के सारे अल्फा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अल्फा ये जो कुछ वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट नहीं है। किसके विद रिस्पेक्ट है? फर्स्ट वेक्टर के विद रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे केसेस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। सो इससे मुझे कुछ शॉर्टकट्स मिल गए हैं, राइट। तो कई फोर्सेस अगर होंगे, 4-5 फोर्सेस होंगे, उसमें से 2-2 फोर्सेस के पेयर्स अगर 120 डिग्री में होंगे, तो आई कैन इजीली गेट दैट कि दिस इज द केस वेयर वी कैन अप्लाई कि इक्वल फोर्सेस का ये फंडामेंटल हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसका चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इस प्रकार में 3 वेक्टर्स है। कौन से वेक्टर्स है? 3 वेक्टर्स है, ठीक है, और तीनों के तीनों 120 डिग्री अपार्ट है। किस प्रकार है? 120 डिग्री अपार्ट। ये 120 है, ये भी 120 है, एंड ये भी 120 है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि भाई इधर ये फोर्स एंड ये फोर्स, ये 3 फोर्सेस अगर मैंने एज अ वेक्टर माने, तो ये 3 फोर्सेस का इक्विवेलेंट क्या होगा या रिजल्टेंट क्या होगा? अभी रिजल्टेंट सिर्फ 2 ही वेक्टर का बनता है ऐसे है क्या? नहीं, रिजल्टेंट बहुत सारे वेक्टर्स का भी, मल्टीपल वेक्टर्स का भी बन सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ थ्री गिवन वेक्टर्स। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, ठीक है। तो ऑप्शन दे देता हूं, सो दैट व्हाट इज योर जॉब देन? योर जॉब इज जस्ट टू पॉज योर स्क्रीन, ट्राई फॉर हाफ मिनट और 1 मिनट, एंड अगेन रिज्यूम। देखो 4 ऑप्शन आपके पास खड़े हैं, एंड आपको अभी सॉल्व करना है। इस केसेस को यूज़ करके हम लोगों को ये सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो लेट अस ट्राई टू गेट दैट कि ये पहला वाला है, आई विल चेंज द कलर, ये पहला वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है, एंड ये तीसरा वाला पार्ट है फोर्स, ठीक है। सो पहले 2 फोर्सेस का एडिशन हम लोग ले लेंगे। विल ट्राई टू गेट द एडिशन ऑफ 2 फोर्सेस, मतलब रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, 1 and 2, 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये फोर्सेस कैसे है? 120 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैं इधर ही फॉर्म कर लेता हूं। इन दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, ये 120 डिग्री का पार्ट है, ये थीटा 120 डिग्री है, एफ 120 डिग्री। तो इसके बीच में से लाइन गुजर के ऊपर जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ
दैट FR1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F ही हो जाएगा, राइट, एंड दैट विल बी इन द डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, ये एग्जैक्टली किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. सो इफ आई से दैट कि दिस इज FR1 विच इज इक्वल टू F, ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे कुछ बोल सकता हूँ क्या, F इंटू जे कैप, बिल्कुल बोल सकता हूँ. नाउ F3 विच इज इक्वल टू, F3 का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, F3 का वैल्यू है F, F3 F है, बट कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बहुत ही सिंपल पार्ट, माइनस जे. अगर मैंने ये दो वेक्टर का एडिशन कर दिया, ठीक है, दिस FR वेक्टर क्या है, FR1 वेक्टर क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है, F1 एंड F2 का रिजल्टेंट जो है वो FR1 है, उसका वैल्यू F जे कैप है, एंड F3 जो है वो K कैप की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है. सो यू विल गेट दैट रिजल्टेंट FR which is equal to FR1 vector plus F3 vector which is equal to, this is nothing but F j cap plus F minus j cap. Can I say that answer is 0? So C option is correct option. Okay. अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे कि भाई पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगॉन, ठीक है, अगर पॉलीगॉन है मेरे पास पॉलीगॉन है, तो उसमें हम लोग कुछ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के उसका मेश बना के फाइनली जो कुछ चाहिए वो निकाल सकते हैं क्या, देख लेते हैं. जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन लॉ, ठीक है. असलियत में पॉलीगॉन लॉ वगैरह एज सच हम लोगों को लर्न नहीं करना है, ट्रायंगल लॉ के ही अलग अलग एडिशंस हम लोगों को आगे बढ़ाते जाना है, एंड दैट फॉर्म्स योर पॉलीगॉन लॉ. वेरी सिंपल पार्ट. तो ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर, ठीक है ना. अभी मान लो, समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से, ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, ये है C वेक्टर, दिस इज D वेक्टर एंड दिस इज E वेक्टर. ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तो हम लोगों ने सीखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, हम लोगों को मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए इधर राइट नाउ, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दी पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ से कैसे आएगा, ठीक है. तो A एंड B ये दो वेक्टर सिक्वेंशियली है. देखो ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे है, सिक्वेंशियली है, ठीक है. सारे के सारे वेक्टर्स अगर सिक्वेंशियली है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो रिजल्टेंट, पहला रिजल्टेंट मिल जाएगा मुझे, ये रिजल्टेंट मिल जाएगा. क्या मैं बोल सकता हूं ये जो कुछ है वो लेट से R1 विच इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, बहुत बड़ी बात, ग्रेट. क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो कुछ R1 वाला है उधर से ही तो C शुरुआत हुआ है, बराबर. तो R1 एंड C मिला के इसको मैं अगर ट्रायंगल कंसिडर कर दूं, ट्रायंगल के दो साइड सिक्वेंशियल कंसिडर कर दूं, तो मुझे तीसरा साइड मिल जाता है, बहुत बढ़िया. मतलब इधर से मैं ट्रायंगल से क्वाड्रिलैटरल तक पहुंच गया, बराबर. तो क्वाड्रिलैटरल तक मैं पहुंच गया, इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 देन, R2 का वैल्यू आ जाएगा R1 वेक्टर. अभी R1 वेक्टर लिखूंगा क्या मैं, नहीं, R1 वेक्टर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है A प्लस B. तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आ जाएगा, ठीक है. R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर. तो R2 वेक्टर जो कुछ मुझे मिल जाएगा, इधर भी वेक्टर ही होगा भाई साहब, तो R2 वेक्टर जो मिल जाएगा, क्या वो तीन वेक्टर का एडिशन हो गया. जैसा मैंने बोला था कि रिजल्टेंट सिर्फ दो वेक्टर का बनता है क्या, नहीं, मल्टीपल का भी बन सकता है. दिस इज द प्रूफ. सो R2 वेक्टर इज नथिंग बट A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर. सो लेट अस ट्राई टू मूव फर्दर टू गेट अनदर रिजल्टेंट. भाई मुझे ये भी दिख रहा है कि R2 वेक्टर एंड D वेक्टर ये भी ट्रायंगल के दो साइड्स हो सकते हैं, राइट. तो तीसरा साइड कौन सा, पहले टेल से फाइनल हेड तक, पहले टेल से फाइनल हेड तक. तो मैं इधर लिख देता हूं, अभी इधर कैसे लिखूं, इस प्रकार लिख सकता हूं, बहुत कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ रही है भाई. R3 वेक्टर विच इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है. अभी भाई R3 एंड E भी तो है, राइट. सो इससे भी मुझे पूरा का पूरा पार्ट मिल जाएगा कि ये मुझे, और कौन सा कलर यूज करो भाई, कलर खत्म हो गए. तो ये जो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा, कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट द फाइनल रिजल्टेंट. दिस इज R4 वेक्टर को मैं क्या कहूं, R4 वेक्टर को मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि भाई
a vector plus b vector plus c vector plus d vector plus e vector, right? So you'll get that कि सारे के सारे वेक्टर अगर मैंने सिक्वेंशियली फॉर्म किए, कैसे फॉर्म किए? सिक्वेंशियली फॉर्म किए, तो मुझे इसका आंसर इजीली मिल सकता है, ठीक है? समटाइम्स योर आंसर मे गेट 0 अगर एक जगह से शुरुआत करके एक जगह ही आ गए, राइट? सो इसमें हम लोग केसेस देखेंगे, ठीक है? देख लो अभी ये पॉलीगॉन लॉ तो हम लोगों को इजीली चमका है कि भाई सारे के सारे वेक्टर्स अगर सिक्वेंशियली, भाई कौन से भी डायरेक्शन में जाने देना उसको, राइट? अगर मैंने ये डायरेक्शन चुना है इस प्रकार में, कौन सा भी एक्यूट जाओ, ऑब्ट्यूज जाओ, कैसे भी जाओ, ठीक है? तो ये अगर मैं फॉर्म कर लेता हूं ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, भाई एफ भी आ गया, ठीक है? तो मेरे पास ये जो कुछ वेक्टर बनेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर. दिस इज नथिंग बट दी रिजल्टेंट, मतलब पहले टेल से जो मैंने आपको नोट करके दे दिया था ट्रायंगल लॉ में, पहले टेल से, दिस इज नथिंग बट दी फर्स्ट टेल, ठीक है? फर्स्ट टेल से आपको किधर पहुंचना है? फाइनल हेड तक पहुंचना है. किधर पहुंचना है? फाइनल हेड तक पहुंचना है. बस बात सिंपल, एकदम सीधी सी बात है, ठीक है? बट इधर क्या होता है देख लो. अभी केसेस देख लेते हैं कि भाई ये जो केसेस है इसमें अगर मैंने बोला कि इधर से इधर जा रहा है, ठीक है? इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये कैसे भी मूव होके अगर वापस अपने घर आ गया तो इधर आपका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है? जिधर से गया उधर से उधर आया तो रिजल्टेंट 0 है ना. क्या लिख रहा हूं मैं? जिधर से गया उधर आया तो रिजल्टेंट 0 आया. क्या शेरो शायरी हो रही है. जिधर से गया उधर आया तो रिजल्टेंट 0 हो गया, राइट? वेरी सिंपल पार्ट. तो अगर मैं बोलूं कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि ये जो कुछ मुझे मिल रहा है वो असलियत में कैसे हो रहा है, ये जो कुछ मुझे मिल रहा है वो अपने पोजीशन पे ही आ रहा है ना वापस, ठीक है? मतलब मैं घर जा रहा हूं, राइट? घर से वापस पेंटागन आ रहा हूं, ठीक है? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, राइट? सो आई कैन से दैट सेम वे इधर मुझे आंसर कितना मिल जाएगा? 0. अभी मैथमेटिकली कैसे वर्कआउट करेंगे इस प्रकार में, तो ध्यान दे दो अच्छे से. ए से लेके, मतलब अभी मैं 2 पॉइंट्स आपको दर्शा रहा हूं. आप बोलोगे कि सर हमें प्रूफ चाहिए भाई, है ना? तो प्रूफ देखो भाई, ये जो पार्ट है ए से लेके बी तक मैं जा रहा हूं, ए से लेके बी तक जा रहा हूं, ठीक है? एंड बीच में इसको भी ऐड करते जा रहा हूं. तो नाउ से दैट कि ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर बोल रहा हूं, बी ए वेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, ए बी वेक्टर, राइट? मतलब मैं चाहता हूं कि भाई ये रिजल्टेंट ए से लेके बी तक का रिजल्टेंट सिर्फ फाइंड आउट करना है. ए से लेके ये बी तक का ही रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. मतलब ये वेक्टर जो होगा इसको मैं बोलूंगा आर वेक्टर, ठीक है? ये क्या होगा? लेट्स से आर वेक्टर, ठीक है? नाउ अगर ये आर वेक्टर हो गया, ये R1 वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं उसको, ठीक है? सो R1 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बताओ मुझे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1 वेक्टर? फॉरगेट अबाउट F, ठीक है? F नहीं है ऐसे मान लो अभी के लिए, F नहीं है ऐसे मान लो. A से लेके वो B पॉइंट तक जा रहा है, राइट? ब्लू A से ब्लू B तक जा रहा है, ठीक है? तो A B C D E ऐसे चक्कर काटेगा एंड मैं बोलूंगा कि R वेक्टर क्या, R1 वेक्टर क्या हो गया? A1 वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर. इज इट वेरी क्लियर, राइट? क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पूरा का पूरा चक्कर काटना है मुझे, मतलब मुझे क्या करना है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस F वेक्टर, ये भी फाइंड आउट करना है. तो क्या करेगा मैं? मतलब दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, A से लेके A तक आना, ठीक है? जिसको मैंने तोड़ दिया था A से B तक एंड B से फिर A तक. ये जो कुछ पार्ट है ना,
ये क्या है, R1 है ना, क्या है ये, R1, ठीक है, प्लस R1 वेक्टर प्लस F वेक्टर। अभी ये डायग्राम में सोच लो, F वेक्टर किधर से जा रहा है, B से लेके A तक जा रहा है, ठीक है, एंड R1 वेक्टर किधर से जा रहा है, A से लेके B तक आ रहा है, ठीक है। वेक्टर के लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कैसे कैसे होते हैं, उसमें निगेटिव वेक्टर था, बराबर। कैन आई से दैट कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F वेक्टर, ठीक है, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कब होता है, कैसे होता है, उसके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो में जाओ, उसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि भाई नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या है, ठीक है। सो आर वेक्टर इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एफ वेक्टर। इधर मैं बता रहा हूं मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो आर वेक्टर इज नथिंग बट माइनस एफ वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। तो आर के बदले में क्या लिख दूंगा, माइनस एफ वेक्टर लिख दूंगा। क्या आया, जीरो वेक्टर, बराबर। सो मुझे जो कुछ आंसर आया वो क्या आया, जीरो, राइट। तो रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इज इट वेरी क्लियर, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि देर आर 100 वेक्टर्स, ठीक है, 100 वेक्टर्स सिक्वेंशियली चलते जा रहे हैं एंड उनका रिजल्टेंट निकालो। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में इतना इतना एंगल है तो उसके लिए ध्यान में क्या रखना, ये एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स है, चलो आगे बढ़ देते हैं। कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स अगर है, ठीक है, 100 सिक्वेंशियल वेक्टर्स, ऐसे समझ लेते हैं, सिक्वेंशियल वेक्टर्स, 100 सिक्वेंशियल वेक्टर्स विथ एंगल थीटा विथ देम, ठीक है, मतलब एक एंगल एंड नेक्स्ट एंगल विथ नेक्स्ट वेक्टर, ऐसे हम लोग लिखेंगे, विथ एंगल थीटा विथ नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। 100 सिक्वेंशियल वेक्टर्स है, या हम लोग बोल सकते हैं कि n नंबर ऑफ, जनरलाइज्ड केस ले लेते हैं, n नंबर ऑफ n सिक्वेंशियल वेक्टर्स विथ एंगल थीटा विथ नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि ऐसे ड्रॉ थोड़ी करते बैठेंगे भाई, 100 वेक्टर्स है, मर जाएंगे, एक मिनट में कहानी खत्म ही नहीं हो जाएगी। तो n सिक्वेंशियल वेक्टर्स है विथ एंगल थीटा विथ नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर मतलब a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में जो कुछ एंगल होगा ये थीटा होगा, ठीक है। ऐसे सारे के सारे वेक्टर्स अगर हो जाएंगे, राइट, एंड इसमें रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो। कभी होगा, व्हेन कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स है, कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स है, लेट्स से 100 नंबर ऑफ वेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल 100 नंबर ऑफ वेक्टर्स है, एंड ये हर एक के बीच में एंगल कितना है, लेट्स से पाई अपॉन 50 है, कितना है, पाई अपॉन 50। तो हम लोगों को क्या करना है मालूम है कि व्हेन टोटल एंगल, टोटल एंगल मतलब क्या कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स है, टोटल एंगल मतलब ही मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन ईच वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, लेट्स से थीटा, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, n, ठीक है। सो टोटल जो कुछ मुझे n थीटा, ये जो कुछ वैल्यू मिल जाएगा, इफ दिस n थीटा इक्वल टू 2 पाई और 360 डिग्री हो गया, देन आई कैन से दैट कि भाई रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई है। एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम लोग। n थीटा मतलब 100 वेक्टर्स है, पाई बाय 50 ये एंगल है, ठीक है। सो पाई बाय 50 ये थीटा हो गया, बराबर, एंड n का वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक है। तो पाई बाय 50 इंटू 100 आ गया 2 पाई, राइट। सो इफ इट इज 2 पाई देन डायरेक्टली क्या लिखने का है, रिजल्टेंट जीरो। दिस इज द शॉर्टकट दैट यू हैव टू यूज इन एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल से वे से आपको बता रहा हूं कि भाई इफ 200 नंबर ऑफ वेक्टर्स, 200 नंबर ऑफ वेक्टर्स प्लेस्ड सिक्वेंशियली, कैसे प्लेस किया है, सिक्वेंशियली प्लेस किया है, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन
sequential vectors to get zero resultant. देखो अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा लिया है. क्या करना है? जीरो रिजल्टेंट मुझे चाहिए एंड मुझे सिक्वेंशियल वेक्टर्स दिए गए हैं. ठीक है, एंड कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स दे दिए हैं? इधर जीरो लग रहा है, वो कितने हैं? 200 नंबर ऑफ वेक्टर्स है. ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई मिस्ड हियर कि क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड. ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले ये सारे के सारे वेक्टर्स मैंने प्लेस किए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड. ठीक है, अगर मैंने ऐसे किया है देन कैन आई से दैट कि इधर से मुझे एन थीटा का वैल्यू सिर्फ देखना है. ठीक है, वो 2 पाई आना चाहिए फॉर जीरो रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट जीरो पाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज एन नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय थीटा मुझे पता नहीं है, सो आई राइट दिस एज 2 पाई. सो कैन आई से दैट कि एंगल मुझे मिल गया. कॉन्सिक्यूटिव जो वेक्टर्स है इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 200 दैट इज नथिंग बट पाई अपॉन 100. दैट इज माय आंसर. ओके, सो ऐसे प्रकार के न्यूमेरिकल्स में आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको आपका अकल लगाना है. ठीक है, सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट पार्ट. एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, एक पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल ले लेंगे, जस्ट एक ट्रायंगल लॉ का एग्जाम्पल ले लेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस वीडियो. सो थीटा दिया है आपको 60 डिग्री. ओके, एंड दिस इज 5, this is 10. Pause the video to get the resultant and alpha. Find R and alpha. Okay. Resultant का just a formula. We'll put the value and try to get the answer. Right? ये 5 है. 5 का स्क्वायर मतलब पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर. बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड. नेक्स्ट 2 इंटू 5 इंटू 10, बढ़िया है. कॉस क्या ले लेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि x के विद रिस्पेक्ट टू जो एंगल है वो लेने का है. क्या? नहीं, वी डोंट हैव टू टेक दैट पार्ट. ठीक है, कॉस एंगल थीटा, थीटा मतलब क्या लेना है? 60 डिग्री विच इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. चाहे वो कैसे हो, टेढ़े आड़े टेढ़े कैसे हो. मतलब मैंने अगर इसको बिगाड़ दिया, इसका स्ट्रक्चर अगर, ठीक है, इसको रोटेट कर दिया इस प्रकार में, ठीक है, कैसे भी प्रकार में रोटेट किया, फिर भी मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. देख लो, मैं इधर कैसे भी घुमाया इसको, फिर भी ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा. ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होगा. देख लो, मतलब अभी एक असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन तैयार हो गया. इफ टू वेक्टर्स हैविंग एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, 5 and 10 is nothing but the magnitude of two vectors. If these two vectors, this system gets rotated in anti-clockwise or clockwise direction by an angle something something, then what will be the change? Resultant के magnitude में change नहीं होगा. किस में change होगा? Direction में change जरूर होगा. और जितना घुमाया है उतना change होगा, जितना घुमाया है उतना change होगा. देख लो, अगर मैंने ये इसको मैंने अगर रिजल्टेंट फॉर्म किया, ये रिजल्टेंट है सपोज मेरा, ये है मेरा रिजल्टेंट. अभी मैंने पूरे सिस्टम को क्या किया? रोटेट किया. ठीक है, देख लो जितने एंगल से, देख लो जितने एंगल से ये थीटा मूव हो गया है उतने ही एंगल से अल्फा भी मूव हो जाएगा. नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा आई हैव नॉट रिटन हियर, नीड टू ड्रॉ अल्फा. ओके, तो जितने एंगल से मैंने थीटा को मूव किया है उतने ही एंगल से अल्फा भी मूव हो जाएगा. ठीक है, सो ध्यान में रखना, आपका अल्फा का वैल्यू चेंज हो सकता है बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा अनलेस देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स. ओके, 5 10 2 5 10 सबका वैल्यूज निकालो एंड आंसर निकालो. राइट, 25 ये आ जाएगा 100 प्लस 5 50, 50 इंटू 2 इज 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 कितना आता है भाई? 1/2. राइट, so cos 60 is
1/2। तो ये 125 175 हो गया मेरे ख्याल से, ये 200 मर गया, ठीक है। ये आ जाएगा 50 50 25 75 175 175। सो दिस इज 175। इसको भी हम लोग मार सकते हैं, 25 7s आर 175। सो इधर से हम लोगों को आंसर मिल सकता है 5√7 यूनिट इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड। अगर वो फोर्स होगा तो न्यूटन आ जाएगा, वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। सो फिलहाल तो मैं सिर्फ यूनिट लिख रहा हूं। ग्रेट। अभी इसके बाद में मुझे एंगल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड कि अगर ये 5i कैप होता है तो मुझे x डायरेक्शन के साथ एंगल मिल जाएगा, 5j कैप होता है तो y एक्सेस के साथ एंगल मिल जाएगा, ठीक है। सो अल्फा इज नथिंग बट द एंगल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। एंगल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है a विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग, tan अल्फा से निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। इधर से हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ लर्न किया है एंड उसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि भाई b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। हियर यू कैन से कि भाई a क्या है, a है 5, ठीक है, एंड b क्या है, b है 10, ठीक है। बात बन गई। तो इधर से मैं लिख दूंगा डायरेक्टली tan अल्फा इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 10 sin 60 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है 5 प्लस b cos थीटा मतलब 10 cos 60। सो 10 sin 60 मतलब कितना हो गया, मेरे ख्याल से 5√3 होना चाहिए। 5 प्लस 10 cos थीटा मतलब ये आंसर 10 होना चाहिए, मतलब आपका आंसर आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू tan अल्फा। अब ये अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे tan को राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं इनिशियल फेज में, जो 10th से जस्ट 11th में आए हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि भाई अल्फा का वैल्यू कैसे निकाले अगर राइट हैंड साइड में हमारा जो टेबल वाला नंबर नहीं है 1/2 √3/2 या √3 1/√3, ये वैल्यू नहीं है। tan के टेबल में √3/2 भाई कभी भी नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे है कि अल्फा को एज इट इज लिखना है, tan को राइट हैंड साइड लेके जाना है, मतलब इन्वर्स करना है। बट ये इन्वर्स करते समय ऐसे बच्चे लिख देते हैं √3/2 tan इनवर्स, ऐसे लिखना नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट, ओके। हम लोगों को कैसे लिखना है, हम लोगों को लिखना है कि भाई अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan पहले tan इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, जीवन में ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पूरे न्यूमेरिकल में आपको अगर चाहिए कि भाई रिजल्टेंट कैसा है एंड अल्फा का वैल्यू कैसा है, तो ये इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग एक पॉलीगॉन का सुंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड आज का रामायण इधर खत्म कर लेते हैं, ठीक है।
ओके, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन मस्त तगड़ा फॉर्म हुआ है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर माइनस ई बी वेक्टर। ठीक है, हम लोग टेल से हेड तक, टेल से हेड तक ऐसे आगे 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 बढ़ते हम लोगों को फाइनली ये ध्यान में रखना है कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा, एंड वो मैच करना है कि भाई ये चार में से ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन से वो मैच कर लेता है हमारा आंसर। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं इस प्रकार शुरुआत करूंगा कि क्या दिया है उधर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि ओ से लेके ए तक जाना है। चलो ओ से लेके ए तक गए, वेरी गुड। ए से लेके बी तक, चलो हेड टेल करते जाएंगे, टेल से लेके हेड, फिर से टेल से लेके हेड। ठीक है, अभी ये फिर से हेड से लेके मुझे टेल तक जाना है या किधर तो जाना है, बट इधर माइनस दे दिया है। ठीक है, कैन आई से दैट कि इधर मैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस जो माइनस ई बी वेक्टर दे दिया है, ध्यान में रखो, जो माइनस ई बी वेक्टर दे दिया है उसको उल्टा करके मैं ऐसे बोल सकता हूं बी ई वेक्टर, जो माइनस है उसको प्लस करूंगा, माइनस को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। मतलब ई बी वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर है, किसका, बी ई वेक्टर का। किसका नेगेटिव वेक्टर है, बी ई वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर पेयर है ये। ठीक है, सो ये नेगेटिव वेक्टर्स है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव वेक्टर्स है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इधर जो कुछ ई बी वेक्टर लिखा है उसके बदले में लिखूं बी ई वेक्टर। ठीक है, यस, तो अभी सिक्वेंशियली जोड़ी जम गई है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर। ठीक है, तो मैं अभी बी से लेके ई तक जाऊंगा, मतलब बी से लेके ई तक। अभी मेरा कहानी इधर खत्म हो गया है। ठीक है, सो मैं किधर से किधर तक, फाइनली किधर से किधर तक पहुंचा हूं, फाइनली मैं पहले टेल से लेके, फर्स्ट टेल से लेके फाइनल हेड तक पहुंचा हूं, फाइनल हेड तक पहुंचा हूं। ठीक है, तो ये फाइनल हेड होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टेल होगा। ओके, तो मेरा फाइनल हेड ई है एंड फर्स्ट टेल ओ है, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्टेंट ये आ जाएगा, एंड व्हाट दैट रिजल्टेंट इज ओ से लेके ई तक। सो आई कैन से दैट मेरा रिजल्टेंट आ रहा है ओ से लेके ई तक। अभी मुझे देखना है कि हर एक ऑप्शन में मुझे चेक करना है कि वेदर वी आर गेटिंग दिस थिंग्स और नॉट। अभी कीप दिस इन माइंड, जो मुझे ओ से लेके ई तक आ रहा है तो मेरे ऑप्शंस में लेटर जो होंगे वो ई किधर ना किधर तो होने ही चाहिए। किधर नहीं है, ए तो डिस्कार्ड हो गया, राइट। सो ओ से लेके वो सी तक गया, सी से लेके डी तक गया है। ठीक है, मतलब वो फाइनली किधर जाएगा, ओ से लेके डी तक जाएगा, तो ये डिस्कार्ड हो गया। ये मेरे जो इक्वेशन आया था, क्वेश्चन का आंसर आया था ओ ई, उससे बराबर नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई टू गेट दैट कि ये करेक्ट है क्या। ठीक है, सी डी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, सी डी किधर है, ये सी डी वेक्टर। चलो अलग कलर ले लो, अलग अलग कलर, ये तो रेड ले लेते हैं। तो ये सी डी आगे बढ़ा, फिर ओ सी, ओ सी कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर। चलो ठीक है, मतलब शुरुआत हम लोग इधर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ओ सी, फिर बाद में सी डी, और कौन सा वेक्टर है, डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर मतलब ये वेक्टर है, डी ए वेक्टर। फिर इधर क्रॉस करके आगे गया, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी जाओ। ए से लेके ई तक गया, ए से लेके ई तक गया। क्या मेरा जो इनिशियल टेल है, क्या मेरा इनिशियल टेल जो है, फर्स्ट टेल जो है वो वही है जो मुझे चाहिए था, ओ, एंड फाइनल हेड जो है वो भी वही है जो मुझे चाहिए था। मतलब मेरा ये जो कुछ आंसर है, ये आंसर दे सकता है ओ ई वेक्टर विच इज मैचिंग विथ माय आंसर, करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट आई एम गेटिंग। ठीक है, अगर जेई में मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सिलेक्ट ऐसे होते हैं तो हम लोग को क्या करना है कि भाई मल्टीपल सिलेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ये ऑप्शन में हम लोगों को क्या करना है, बाकी के सारे भी चेक करने हैं कि भाई ओ सी सी डी ई डी, ओ सी सी डी एंड ई डी, ई डी ये उल्टे दिशा से आ रहा है तो सिक्वेंशियली नहीं है ये, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ओ ए से लेके ए ई एंड फिर ई ओ ए ई एंड ई ओ। देखो फर्स्ट टेल एंड फाइनल हेड सेम ही है। देखो ओ से ए तक आया, ए से ई तक गया, फिर से ई से ओ के पॉइंट पे ही गया, मतलब जिधर से चालू किया था उधर ही गया है, मतलब रिजल्टेंट इधर, रिजल्टेंट आना चाहिए 0। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द ऑप्शन इन विच रिजल्टेंट इज 0, देन वो डी ऑप्शन करेक्ट होता था।
ठीक है। सो इस प्रकार हम लोगों ने वेक्टर एडिशन का खात्मा किया है, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।